नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। मुकेश सहनी के समर्थकों के लिए बड़ी खबर। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने ब्रेक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां अटकलों का बाजार गर्म है कि मुकेश सहनी की जो मांग है वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था, लेकिन हम जो खबर देने जा रहे हैं वो है बिल्कुल विपरीत। क्या है ये, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, बताइए क्या है वो खबर। देखिए, हमसे ज़्यादा उनके समर्थक एक्साइटेड होंगे क्योंकि हमारे चैनल पे हमें बहुत सीरियसली देख रहे हैं मुकेश सहनी की बातों को और क्या वो कह रहे हैं और जो भी खबर आता है। लेकिन अभी जो हम खबर देने जा रहे हैं उसे मुकेश सहनी के जितने भी फॉलोअर्स हैं सब खुश हो जाएंगे। खुश सबसे होके पहले तो आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि आप कितनी खुश हैं। देखिए, जो खबर है वो बहुत एक्साइटेड है। हम आपको बताते हैं, वो खबर कोई भी सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। आपको बता दें, देखिए मुकेश सहनी की दो मांगे हैं। पहला मांग है कि 40 सीट चाहिए, 60 सीटें मांग रहे हैं, ठीक है, 60 सीटें मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम का फेस चाहिए। सबको ये बात याद हो चुका है। फिर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि भाई मुकेश सहनी 40 सीट पे भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, इतना सीट ही कहाँ है जो ये देंगे, ठीक है। अगर हम मान ले कि मुकेश सहनी का डिमांड है कि 40 सीट और एक डिप्टी सीएम का फेस, ठीक है। अब इस पे भी मोहर नहीं लग रहा था। मुकेश सहनी 2 बैठकों से गायब थे, बोल रहे थे दिल्ली जा रहे, दिल्ली जाके राजनाथ सिंह से मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा अटकलों का बाजार है, या जो कहे हमारे संवाददाता और सोर्सेज जो हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी भी एनडीए के नेताओं के साथ कनेक्शन में है, ऐसा लग रहा था। और हमने पूछा भी था कि मुकेश सहनी जी, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, तो उन्होंने खारिज नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर आपका कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है, तो ही आपके दोनों हाथ में लड्डू होगा, नहीं तो कौन पूछने जा रहा है आपको। और बोलते भी हैं कि भाई एनडीए वाला चाह रहा है कि हम चल जाएं। देखिए, अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं तो स्ट्राइक रेट 100, क्योंकि प्रो इंडिया का वोटर्स है। अगर मुकेश सहनी जाते हैं महागठबंधन में तो वो बढ़ जाएगा, 2 गुट में बढ़ जाएगा। इसलिए एनडीए भी चाह रही है भाई कि मुकेश सहनी आए। लेकिन आपको बता दें कि जहां एनडीए इतनी कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी आए, उनको एक केंद्र में मंत्री दे देंगे, 10 ही सीट दे देंगे लेकिन चुनाव जितवा देंगे, होता है ना, 20 सीट ही आपको दे देंगे और चुनाव जीतिएगा। मुकेश सहनी के आने से दिक्कत किसको होगा? चिराग पासवान को, क्योंकि सीट उनकी कम होगी। लेकिन चिराग पासवान मुझे लगता है कि अभी पार्टी को लेके चल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चिराग पासवान इतने कम सीट पे नहीं। मुझे लगता है चिराग पासवान अभी बहुत संभल के चल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप खुद सोचिए, चिराग पासवान अभी पार्टी को देख के चल रहा है। वो नहीं देख रहे कि हमको इतना ही सीट चाहिए, इतनी ही सीट पे लड़ेंगे। उनको चाहिए पार्टी की जीत, उनकी सरकार बनी रहे, केंद्र में मंत्री हैं, वो क्यों ये सब करेंगे। तो नहीं भी तो चिराग पासवान का मान के चले 25 से 30 सीट, 10 सीट मान लीजिए चिराग ही दे रहे, मान लीजिए बीजेपी भी अब बोल रहे और जेडीयू मिल के 5-5 सीट करके 20 सीट मान लीजिए मुकेश सहनी को दे दें, ठीक। लेकिन डिप्टी सीएम का फेस तो नहीं बनाएगा मुकेश सहनी को, खाली मंत्री बना दे वही बहुत है। लेकिन मुकेश सहनी का है कि भाई हम तेजस्वी के साथ रहना चाहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए। जहां राजद के, आपको भी पता, प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल है, उन्होंने कह दिया है कि भाई राजद ने कोई वादा नहीं किया है। तो भाई आप ये जब बोल रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुकेश सहनी का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रिया, आपको बता दे, बिना आला कमान के नहीं बोल सकता है। जब तक ऊपर से नहीं आएगा, प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलता है तो हम समझते हैं कि पार्टी के बोल है, पर्सनल बोल नहीं हो सकता है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, पार्टी कुछ और बोल रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो पार्टी का वर्ड होता है, समझ रही हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चैनल के सामने, तो मतलब मुकेश सहनी का मजाक उड़ा। और मुकेश सहनी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो चाह रहे थे कि तेजस्वी अपने मुंह से एक बार बोल दे तो भाई अब वो भी अपना रास्ता देखे, और कोई शर्म नहीं है। लोग मुकेश सहनी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी में जा सकते हैं, बागी हो सकते हैं। अरे आपका जहाँ फायदा, आप नहीं जाइएगा, कोई भी जाएगा। और राजनीति है, उनको भाई अपने समाज के लिए काम करना हो, कहीं भी जाए। लेकिन अब जो मैं खबर देने जा रही हूँ, अब उस पर आते हैं जिसके लिए सबको इंतजार है। तो आपको बता दें, मुकेश सहनी जहां दूरी बना रहे हैं धीरे धीरे, वही राहुल गांधी पकड़ ले रहे हैं। राहुल गांधी, आपको याद होगा, दिल्ली के मीटिंग में राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को कॉल किया, कहाँ है मुकेश जी, आइए बात करना है। मुकेश सहनी जाते हैं। आपको भी याद होगा, यात्रा को लेकर मुकेश सहनी नहीं निकले थे सासाराम के लिए। तेजस्वी यादव और बड़े दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य सब पहुंच चुके थे। सुबह 5 बजे राहुल गांधी कॉल करते हैं मुकेश सहनी को कि मुकेश जी कहाँ हैं, तो बोले आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। एक कॉल पे मुकेश सहनी पहुंच गए। बिल्कुल। तो 5 बजे कॉल आता है, 8 बजे मुकेश सहनी रेडी होके अपना निकलते हैं और यात्रा में अपना सहयोग देते हैं। अब सहयोग देते हैं तो किसके कॉल पे है? राहुल गांधी कॉल पे। तेजस्वी का नाम कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है अभी मुकेश सहनी के साथ, राहुल गांधी का दिख रहा है। और राहुल गांधी भी अहमियत समझते हैं मुकेश सहनी की। क्या अहमियत है? मुकेश सहनी जाएंगे तो नुकसान ही है महागठबंधन को, एनडीए का तो फायदा है। अब समझिए कि उनकी क्या मांगे हैं डिप्टी सीएम की।
अब मैं आपको बता दूं, किसी ने ध्यान ना दिया हो, राहुल गांधी किसके करीब घूम रहे हैं? मुकेश सहनी के करीब घूम रहे हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं, जब जीप पे सवार हुए, स्टीयरिंग सीट किसके हाथ में दिया? तेजस्वी। इसका मतलब कौन सरकार चलाएगा? तेजस्वी। तो तेजस्वी यादव तो सीएम हो गए। हाँ। राहुल गांधी के साथ कौन दो खड़े थे? राजेश राम, मुकेश सहनी। हाँ। और उन्होंने कहा कि आइए हमारे दो डिप्टी सीएम हैं और स्टीयरिंग सीट संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। तो दो डिप्टी सीएम कौन? एक कांग्रेस का डिप्टी सीएम बनेगा जो है राजेश राम, और दूसरे डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। सीधे क्लियर कर चुके हैं राहुल गांधी। कल कोई ये बात समझ ही नहीं पाया, और राहुल गांधी ने बोला कि हमारे दो डिप्टी सीएम, इतने मंत्री हैं, इतने लोग थे, कोई नहीं आएगा। एक ही, इतने ही दल है, खाली कांग्रेस और वीआईपी है, नहीं ना? कहीं ना कहीं तस्वीर से ये एक साझा किया जा रहा है। मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी दिखाई होगी राहुल गांधी से। राहुल गांधी समझे कि एक डिप्टी सीएम का फेस मांग रहे हैं और उनकी अहमियत है। तो कांग्रेस का था दो डिप्टी सीएम हमको चाहिए, हम नेशनल पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो एक डिप्टी सीएम उनका होगा, एक डिप्टी सीएम उनका होगा। तेजस्वी पे प्रेशर कौन बना सकता है अभी? सिर्फ राहुल गांधी। तो राहुल गांधी बोल देंगे अरे भाई हमको दो डिप्टी सीएम का चेहरा चाहिए था ना, आप शांत रहिए, एक मुकेश सहनी रहेंगे, एक हमारा आदमी रहेगा। मुकेश सहनी भी खुश, कांग्रेस भी खुश, और तेजस्वी यादव भी खुश। उनको क्या है? उनको है कि सारे सब लोग साथ में रहे। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के फेस में अब दिख रहे हैं, और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि मुकेश सहनी एक डिप्टी सीएम होंगे, और उनके पार्टी से राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो होंगे डिप्टी सीएम। अब मजेदार होने वाला, क्योंकि आप खुद समझिए, जब राजन मुकर गई थी तो बीजेपी से बातचीत फिर शुरू हो गई थी मुकेश सहनी की। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली बुलाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिल रहा है? मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, मुकेश सहनी को पीठ थपथपा रहे हैं। उसके बाद आप समझिए कि मंदिर भी गए थे राहुल गांधी। वहां उस मंदिर में कौन गया था? सिर्फ दो लोग, राहुल गांधी और मुकेश सहनी। वो दोनों साथ चल रहे थे, मुकेश सहनी को लेके चल रहे थे कि नाराज नहीं होना है छोटे भाई, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। हम लोग अब जितना है, सरकार बनानी है, एनडीए को हटाना है। अब समझिए कि राहुल गांधी ने जब ये कह दिया, कि अभी से कह दिया है राहुल गांधी ने कि हमारे डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और राजेश राम है, अब क्या? कहीं ना कहीं ये इशारा है, कर दिया घोषणा। अब समझ जाइए, जिनके पास दिमाग होगा वो समझ जाएंगे। तो अब जो एनडीए का वाला जो बात चल रहा था, वो अब उस पर मुझे लगता है अब पूर्ण विराम आ जाना चाहिए, क्योंकि अब राहुल गांधी भी बहुत महत्व दे रहे हैं और मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी भी अब खुश दिख रहे हैं जी। पर मुस्कान, एक बात है कि जब अभी खफा दिख रहे हैं दो दोस्त, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, कहाँ साथ में केक कटिंग, मछली खाना सब हुआ करता था। आखिर मतलब इतना दूर क्यों रह रहे हैं ये लोग दोनों? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव के पार्टी के साइड से ऐसा कमेंट आना तो निराशाजनक है। आपको भी पता है, दोस्त नहीं दिया, भाई भाई खेलते हैं वो लोग। बोले कि बस मेरे और तेजस्वी की जोड़ी को नजर ना लगे। मुकेश सहनी हमारे स्टूडियो में आके बोल के गए थे, लेकिन नजर लगी भी तो किसके साथ जुड़े हैं? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी छोटे मोटे आदमी है भाई, नेशनल लीडर हैं। राहुल गांधी के साथ अब उनकी दोस्ती हो गई। अब राहुल गांधी कॉल करते हैं तब आते हैं मुकेश सहनी, नहीं तो वो देख रहे थे कि भाई मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, मजाक बन रहा है। तो अब सीधे बोल दिए कि भाई चिंता नहीं करो, हम है। तो राहुल गांधी ने रास्ता खोल दिया है। अब एनडीए परेशान, अब एनडीए में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनडीए भी रुकी हुई थी अपनी सीट बंटवारे को लेकर, महागठबंधन भी रुकी हुई थी अपने सीट बंटवारे को लेकर। तो मुझे लगता है रिया, सीटें कम मिलेगी मुकेश सहनी को, लेकिन डिप्टी सीएम का फेस डन है। जैसा अटकलों का बाजार है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो खबरें हमें मिल रही है, उस हिसाब से मुकेश सहनी को राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम मान लिया है, और दूसरे डिप्टी सीएम है राजेश राम जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि किस तरीके से आज एक थार चला रहे थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बगल में बैठे थे, और दो डिप्टी सीएम का चेहरा साझा कर दिया गया, मान लिया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि दो डिप्टी सीएम हमारे यही दो हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी डिबेट, बताइएगा जरूर कमेंट करके। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।